तो इसकी क्या वजह है आपकी नज़र में? कि खास वजह मौलाना यह है कि ईमानदारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की AGM थी, यानी कि सालाना जनरल मीटिंग थी, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी तकरीबन 500 मेमन जमात के नुमाइंदे शरीक हुए। और इस मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जानिब से तकरीबन 20 से 25 ऐसे अफराद को, ऐसी शख्सियात को जिन्होंने अपने अपने मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम दी, और बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने इंसानियत के लिए, सिर्फ एक कौम या एक मज़हब के लिए नहीं, बल्कि एक मसलक के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। उन्होंने उनको फ़ख्र इंसानियत के नाम से एक अवार्ड दिया। तो उन्हीं अवार्डी में से जिनको अवार्ड दिया गया है, एक नुमाया नाम, एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा चेहरा हमारे सामने है, जनाब निज़ामुद्दीन राइन साहब। जनाब निज़ामुद्दीन राइन साहब की शख्सियत कई एतबार से मोहताज तारुफ नहीं है। निज़ामुद्दीन राइन साहब का ताल्लुक सहाफ़त से भी है, एक सीनियर सहाफ़ी रह चुके हैं, मिली और समाजी कामों में पेश रहते हैं, और इस वक्त कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के तर्जमान हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के, मुंबई कांग्रेस को भी देखते हैं, और माशाल्लाह मिल्लत के हर काम में फ़ाल और नुमाया किरदार अदा करते हैं। तो आज इस मौके पर ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के जो सालाना जनरल मीटिंग हुई, इस मौके पर निज़ामुद्दीन राइन साहब का बयान भी हुआ, इन्हें फ़ख्र इंसानियत अवार्ड भी दिया गया। तो बड़ा अच्छा मौका है। मैं चाहता हूं कि निज़ामुद्दीन राइन साहब से इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करूं। तो निज़ामुद्दीन साहब, आपका जो है हमारे बसीरत ऑनलाइन चैनल में इस्तकबाल है। शुक्रिया। जी, मैं निज़ामुद्दीन साहब जब से आया हूं, एक चीज़ देख रहा हूं कि मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाता रहता हूँ, मुख्तलिफ तंजीमों के, मुख्तलिफ समाज बिरादरियों के प्रोग्रामों में, लेकिन जिस कदर मुनज़्ज़म मैंने मेमन बिरादरी के प्रोग्राम को मैंने देखा है, शायद मुझे इसकी कोई मिसाल नहीं मिली। और जिस तरीके से कहते हैं इनका एतमाद अपनी क़ियादत पर है, शायद इसकी कोई मिसाल कहीं और दूसरी जगह किसी भी हमारी मिल्ली तंजीम या समाजी तंजीम में नज़र नहीं आई। तो इसकी क्या वजह है आपकी नज़र में? कि खास वजह मौलाना यह है कि ईमानदारी जो हमारे लोगों के बीच से खत्म हो रही। उनकी कम्युनिटी को इस बात का यकीन है कि इकबाल ऑफिसर 1 रुपया भी पैसे का इधर से उधर नहीं करते। जो जमात उनका पैसा कलेक्शन करके उनके पास पहुंचाती है, उसका सही तरीके से हिसाब करके जरूरतमंद को, सही जरूरतमंद को उनके यहाँ तक पहुंचा के वो काम करते हैं। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर आज ज़कात का काम जो कर रहे हैं वो इस कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ मेमन कम्युनिटी कर रही है। अगर ईमानदारी से पूरे देश के मुसलमान सिर्फ ज़कात के पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उनके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आपने देखा कि आज भी काफी बड़े पैमाने पे उनके यहाँ आज भी कलेक्शन आया, ज़कात का भी कलेक्शन आया, लिल्लाह का भी कलेक्शन आया, और सिर्फ इसीलिए आया। और आपने देखा कि कोई बदनज़मी सुबह से चल रही AGM में कहीं जरा कोई बात नहीं आई कि कहीं किसी तरह का कोई अविश्वास हो। यही कारण है कि पिछले 8 साल तक वो जो है इस कमेटी के सदर रहे। 8 साल के बाद उनका तीसरा चुनाव था, बिल्कुल निर्विरोध, बगैर किसी ने उनके खिलाफ फॉर्म नहीं भरा। जबकि 570 जमातों को नॉमिनेशन के लिए उन्होंने फाइल भेजी थी कि आपका दिल चाहे तो आप हमारे इसमें पार्टिसिपेट करें, अगर आप सदर बनना चाहते तो आप बने। लेकिन जमात ने पूरी ताकत से उनकी बात को ठुकरा दिया और उन्हीं ने अपना विश्वास दिखाया। और न सिर्फ हिंदुस्तान के बाहर से जो बिरादरी इनके जमात के लोग आए थे, उन्होंने इकबाल ऑफिसर को ही चुना, उनको ही पसंद किया और उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाल दी। और जिम्मेदारी के साथ साथ ये कहा कि ये जो काम आपने 8 साल किए, ये काम तो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन अब वो काम जो आपके आबो अजदाद ने किए, क्योंकि आपको जानकर खुशी होगी कि मुंबई में तमाम दरगाहें, तमाम बड़ी सराय जितनी बनी है, तमाम कॉलेजेस और जितनी चीजें हैं, वो सब मेमन जमात के बुजुर्गों ने बनाई है। मुसलमानों ने बहुत सारे काम नहीं किए, बाद में भले दूसरे जमात के कुछ लोगों ने किए हों, लेकिन तारीखी जितनी चीजें हैं आज मुंबई में, वो सब मेमन जमात की देन है। तो वो चाहते हैं कि जो उस और आज के दौर में जो गैप हुआ है, उसको इकबाल भाई इसको पूरा करें और बड़े पैमाने पे कॉलेज, हॉस्पिटल और इस तरह की चीजें जमात के पैसों से और लोगों के पैसों से बनाएं कि जिससे जो है
हम आने वाले दिनों में इस देश को एक नई पहचान दे सकें। तो इसलिए अब वो बड़े पैमाने पे काम शुरू करने वाले हैं, उसमें खास करके एजुकेशन का काम और मेडिकल का काम है। निजामुद्दीन साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस रोशनी में आपके पास आपकी तरफ से क्या पैगाम है मिल्लत इस्लामिया को और मुसलमानों की दीगर बिरादरियों को, क्या पैगाम है कि वो किस तरीके से अपने आप को मुत्तहिद करें, मुनज़्ज़म करें? देखिए, ईमानदारी से मुसलमानों को अपनी मस्जिदों को अपना मरकज बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां आपको बगैर दावत के दिन एक दिन तो हफ्ते में कम से कम मिलना है। अगर आप ईमानदारी से वहां मिले और वहां फलाह बहबूद की बात हो, मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात हो, वहां उस पर कोई काम हो, तो उसमें आप तरक्की कर सकते हैं। दूसरा मेरा मुसलमानों से ये कहना है कि दूसरी कम्युनिटीज की को भी आप फॉलो करो। मैंने बताया था कि मैं जानता हूं कि ऐसी कई कम्युनिटियां हैं जो जकात देने के लिए सामने से आती हैं और अपने अपने अकायद के लोगों में वो पैसे को देती हैं। मुसलमान अगर कोशिश करे और वो अपनी जकात का कुछ हिस्सा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100% जकात जो है किसी एक जगह दें और उसके बाद आप बैठ जाएं। आप जकात का जो सिस्टम है, जो उलमा फरमाते हैं, उसके दायरे में करें, लेकिन जकात का एक बड़ा हिस्सा अपने भाइयों के डेवलपमेंट के लिए दें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में जितने मजाहिब को अल्लाह ने पैदा किया है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिनके यहाँ जकात फितरे का कंसेप्ट है। दुनिया के किसी मजाहिब में जकात फितरे का कंसेप्ट नहीं है, और वो जकात फितरे का कंसेप्ट सिर्फ इसीलिए है कि आप अपने दूसरे भाइयों की मदद कर सकें, इसलिए ये चीजें आप पर लागू की गई। अगर हक और ईमानदारी से आप उस चीज को अदा कर दें, तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि मुसलमानों के डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता। आखिर में निजामुद्दीन साहब, आज आपको फ़ख्र इंसानियत अवार्ड दिया गया, तो इसके लिए मैं अपनी जानिब से और बसीरत ऑनलाइन की पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आप नौजवानों को, नई नस्ल को कुछ ऐसा पैगाम दें कि वो भी फ़ख्र इंसानियत बन सके। देखिए, मुझे बीच में मेरे पॉलिटिकल, चूंकि मैं पूरा मेरी लाइफ पॉलिटिक्स से जुड़ी रही, बीच में मैं कुछ 1-2 साल के लिए मैंने ब्रेक लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों के बीच रहूं। तो मुझे जैसे एक तरह से कहीं से हुक्म हो गया कि आप जाइए, लोगों की सेवा करिए, खिदमत करिए। तो मैंने यहाँ एक एनजीओ है जिसके साथ मैंने काम शुरू किया, और मैंने बड़े पैमाने पे कैंसर का काम शुरू किया, और उसमें लोगों की जो मदद हो सकती है, जैसी मदद हो सकती है, हम कोशिश करते हैं कि हम लोग उनका आंसू पोंछ सकें। और उस टीम के हमारे जो सरबराह हैं आफ्ताब भाई, वो बहुत नेक दिल इंसान हैं, और सही मानों में देखा जाए तो वो भी पूरा काम जो है वो सब मेमनों का है। और उसके बाद से जिस तरह से हमको उसमें पहचान मिली, जिस तरह से लोगों ने साथ दिया, तो मैं मुस्लिम भाइयों से चाहता हूं कि खिदमत खल्क जरूर करो। क्योंकि तुम नमाज पढ़ते हो तो अपने लिए पढ़ते हो, रोजा रखते हो अपने लिए रखते हो, उसका अजर अल्लाह तुमको देने वाला है। लेकिन जो हमारे प्रॉफिट की सुन्नतें हैं, जिसकी वजह से समाज में हम एक नया डेवलपमेंट ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, लोगों में मोहब्बत कर सकते हैं, वो सब चीजें आपकी उन्हीं चीजों से आ सकती है जो हमारी नबी की सुन्नत थी। अगर उन्हें हम मजबूती से पकड़ कर चलें और लोगों के लिए काम करें और खिदमत का काम करें, तो हम हमेशा कर सकते हैं। सर, बसीरत ऑनलाइन का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।